इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद ही बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पर फटाफट अंदाज में दिन भर की सभी बड़ी खबरें जानेंगे। बात होगी वीडियो में पहली बड़ी खबर में आप लोगों को विस्तार से बताएंगे सोनिया गांधी के खिलाफ में संसद में अविश्वास प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, मचा हड़कंप। दूसरी बड़ी खबर में बात होगी भरी संसद में अखिलेश यादव ने इस्तीफे देने की बात यहां पर कह दी है, जानेंगे दूसरी बड़ी खबर में। इसके साथ ही बात होगी दोस्तों यहां पर आगे दिल्ली में वोटिंग से ठीक पहले केजरीवाल ने ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दोस्तों एक एक करके सभी जरूरी और बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों उससे पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग का खुले तौर पर सभी चुनावों में समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट बैलेट पेपर जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जो सबसे बड़ी खबर आ रही है आप लोगों को बताते चलें। सुप्रीम कोर्ट से आ रही है ताजा खबर। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाले पैनल में सीजीआई के नहीं होने पर याचिका। सुप्रीम कोर्ट करेगा नए कानून की वैधता पर फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन पर अंतरिम रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी है और कहा है कि वह 2023 की कानून की वैधता की जांच करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 फरवरी की तारीख तय की है। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर होने जा रहे हैं। यह यहां पर खबर है दोस्तों। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार का यह कानून रद्द हो सकता है, क्योंकि मोदी सरकार ने जो कानून बनाया है उससे चुनाव की निष्पक्षता पर कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। यह अपडेट है दोस्तों। आप लोगों के अनुसार यहां पर सीजीआई पैनल में होने चाहिए या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में हाँ या ना में बताइएगा। इसके साथ ही दोस्तों अपडेट आ रही है भरी संसद में अखिलेश यादव ने इस्तीफा तक देने की बात कह दी। प्रबंधन को दुरुस्त करने के बजाय महाकुंभ का इतना प्रचार किया गया कि टीवी में भी सुना कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने की व्यवस्था की है। अगर यह बात गलत है तो मैं आपको इस्तीफा देना चाहता हूं, सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संसद में बड़ा बयान दिया और आगे कहा कि महाकुंभ हादसे में यूपी सरकार ने आंकड़े छिपाए और दबाए। हमारी मांग है कि महाकुंभ प्रबंधन पर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और प्रबंधन सेना को सौंपा जाए। महाकुंभ में नीचे लाशें सड़ रही थी, आसमान से योगी सरकार हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रही थी, ये अखिलेश यादव ने कहा। डिजिटल महाकुंभ कराने वाले भगदड़ में मरने वालों के डिजिट नहीं बता पा रहे हैं। एक एक करके जबरदस्त तरीके से धुलाई की गई है यूपी सरकार की। संसद में अखिलेश यादव की तरफ से जाति जनगणना के मुद्दे पर संसद में सपा के प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा देश में जाति जनगणना होनी चाहिए और इस मुद्दे पर हम कांग्रेस के साथ में हैं। इस मुद्दे पर हम कांग्रेस के साथ मिलकर के संघर्ष जारी रखेंगे और जाति जनगणना को कोई नहीं रोक सकता है। यह अखिलेश यादव ने दोस्तों तमाम बातें कही हैं। इसके साथ ही हेमा मालिनी बीजेपी की सांसद हैं, बेतुका बयान दिया। बोली कुंभ में इतनी बड़ी घटना नहीं हुई, इसे बढ़ा चढ़ा करके बताया जा रहा है, ये तो छोटी मोटी घटना है। हेमा मालिनी की तरफ से बीजेपी की सांसद हैं, बेतुका बयान सामने निकल के आया। दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है हेमा मालिनी के बयान पर, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके साथ ही कल दिल्ली में वोटिंग होनी है 70 सीटों पर, एक ही चरण में मतदान होगा दिल्ली के अंदर। इस बीच केजरीवाल ने ईवीएम पर सवाल उठाए, देर आए दुरुस्त आए। आखिरकार दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी ईवीएम पर सवाल उठ गए हैं। आम आदमी पार्टी ने आशंका जताई है और आरोप लगाया है कि विधानसभा का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी या हेराफेरी करवा सकती है। इससे निपटने के लिए पार्टी ने एक विशेष रणनीति बनाई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से अपील की है कि बीजेपी के ईवीएम के खेल को हराने के लिए लोग आम आदमी पार्टी को जमकर के वोट करें। केजरीवाल ने दावा किया है कि बीजेपी ईवीएम से हेरफेर कर सकती है और उसमें 10% वोटों के साथ खेल कर सकती है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा आम आदमी पार्टी को वोट दें ताकि भाजपा बेईमानी भी करे तो कोई फर्क ना पड़े। ये यहाँ पर दोस्तों खबर आई है सामने निकल के। इसके साथ ही अपडेट बताते चलें। खबर आ रही है दोस्तों सोनिया गांधी के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर की गई टिप्पणी को लेकर के विवाद बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी के करीब 2 दर्जन से अधिक आदिवासी सांसदों ने उनके खिलाफ में विशेषाधिकार के हनन का प्रस्ताव पेश किया है। सोनिया गांधी ने 31 जनवरी को अभिभाषण पर कहा था कि राष्ट्रपति
अंत तक आते आते बहुत थक गई थी और मुश्किल से बोल पा रही थी। शायद ही यहाँ पर सोनिया गांधी ने इसमें कुछ भी गलत कहा हो, लेकिन भाजपा बौखलाई हुई नजर आ रही है सोनिया गांधी के इस बयान पर। बीजेपी के 21 आदिवासी सांसदों ने प्रस्ताव पेश किया है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को भेजे गए प्रस्ताव में सांसदों ने सोनिया गांधी के खिलाफ में राष्ट्रपति के पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। करीब 21 सांसदों ने जो प्रस्ताव पेश किया है उसमें लिखा है कि सोनिया गांधी का बयान हमारे देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा का अपमानित करता हुआ नजर आता है। ये यहाँ पर दोस्तों सोनिया गांधी के खिलाफ में प्रस्ताव पेश किया गया है भाजपाई सांसदों के द्वारा। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। खबर आ रही है सामने, राहुल गांधी हीरा हैं, उन्हें तराशा जा रहा है, बोले हैं कांग्रेस के सांसद और पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। जी हां दोस्तों, पंजाब के पूर्व सीएम और कांग्रेस के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि राहुल गांधी हीरा हैं और उन्हें लगातार तराशा जा रहा है। चन्नी ने आगे कहा कि बीजेपी ने राहुल गांधी पर देश भर में 40 मामले दर्ज किए हैं, लेकिन राहुल गांधी झुकने वाले नहीं हैं और वो देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहेंगे। संसद में राहुल गांधी के भाषण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास में राहुल गांधी की बातों का कोई भी जवाब नहीं है। आपको बता दें कि संसद के बजट सत्र के तीसरे दिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लिया और जबरदस्त तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर के मोदी सरकार को निशाने पर लिया। इसके साथ ही दोस्तों एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जहां एक तरफ चुनाव आयोग पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, लगातार यहां पर राहुल गांधी भी हमलावर हैं। 70 लाख से ज्यादा वोटों की हेरफेर का आरोप राहुल गांधी ने भरी संसद में लगाया। इस बीच यहां पर चुनाव आयोग की तरफ से बयान आया, बार बार चुनाव आयोग की छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। चुनाव आयोग ने कहा कानून के तहत में काम कर रहे हैं अधिकारी। जी हाँ दोस्तों, ये वही चुनाव आयोग है दोस्तों जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त से लेकर के दोनों चुनाव आयुक्त पीएम मोदी और अमित शाह की पसंद के ही हैं। कुल मिलाकर के कहा जाए तो यहाँ पर पीएम मोदी और अमित शाह ने ही इनकी नियुक्ति की है। दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच में चुनाव आयोग का बड़ा बयान सामने आया है। राजनीतिक दलों के द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे आरोपों का जवाब दिया गया। चुनाव आयोग ने कहा कि 3 सदस्यीय आयोग ने सामूहिक रूप से चुनावों में चुनाव आयोग को बदनाम करने के लिए बार बार जानबूझकर के दबाव बनाने की रणनीति पर ध्यान दिया। आगे कहा गया है कि लोगों को लगता है कि यहाँ पर ये एक एकल सदस्यीय निकाय है, लेकिन इसने संवैधानिक संयम बरतने का निर्णय लिया है। दोस्तों, कुल मिलाकर के कहा जाए तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कल वोटिंग होनी है और इस बीच यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से ऐसा बयान सामने निकल के आया है। इस समय की दोस्तों आज की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आए जो हमने आप तक पहुँचाए एक वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।